सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन जुनून होना चाहिए उसे पाने के लिए। तो मैं मोहित लखेरा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। आखिर भारतीय संविधान को बनाया क्यों गया, भारतीय संविधान को बनाने के लिए जरूरत क्यों पड़ी। तो आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। और दोस्तों, ये मेरा YouTube पर पहला वीडियो है। अगर वीडियो बनाने में कोई भी गलती हो तो उसे आप अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिए मुझे, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो YouTube पर, तो कुछ भी थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, क्योंकि अभी मैं कैमरे के सामने पहली बार आ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए। तो देखिए, मैंने आपके सामने 5 पॉइंट रखे हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्यों बनाया गया, भारतीय संविधान कैसे बनाया गया, और भारतीय संविधान को बनाने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ा, मतलब कि क्यों ज़रूरी था भारतीय संविधान को बनाना। तो देखते हैं 5 पॉइंटों में हम देखेंगे इसको। पहला पॉइंट है भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, दूसरा है विदेशियों का शासन, तीसरा है संविधान का उदय, चौथा है संविधान का विकास, और 5वां है संविधान का बनना। तो इस 5 चरणों में 5 पॉइंटों में हम पूरे संविधान के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों बनाया गया संविधान। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों देखते हैं अभी हम पहले पॉइंट को। देखिए, पहला पॉइंट है भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। देखिए, तो जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की गई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी वह आई थी 1600 ईस्वी में। तो इसके बाद जब 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, इसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। तो इन विजयों के बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना एक आधिपत्य जमा लिया था। इसके बाद उन्होंने भारत पर शासन करना चालू कर दिया था। तो जब इन्होंने अपना आधिपत्य भारत में जमा लिया, तो इस कंपनी के माध्यम से संपूर्ण भारत में इन लोगों ने अपना व्यापारिक आधिपत्य भी जमा लिया था। तो ये हुआ हमारा भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। अब इसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट है विदेशियों का शासन। देखिए दोस्तों, भारत में कई देश के राजाओं ने, कई देश के लोगों ने भारत पर शासन किया, क्योंकि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उन दोनों, जैसे 2 राजा हैं, इन दोनों, ये जो भारत के राजा हुआ करते थे, तो ये दोनों आपस में बहुत ही विरोधी कट्टर विरोधी होते थे। तो जो क्या है, जो विदेशी लोग आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के जो राजा हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा विरोधी हैं। तो उन लोगों ने इन दोनों राजाओं में फूट डाली और इन दोनों राजाओं की लड़ाइयाँ करवा दी। तो इसके पश्चात युद्ध हुआ करता था, और ये लोग जो विदेशी लोग थे, जैसे कि फ्रांसीसी आए थे और ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच आए थे, डच, और फिर सबसे पहले आए थे पुर्तगाल और हिंद यूनानी। तो कई लोग कई देशों से आए, और इन लोगों ने जाना कि यहाँ के जो आपस में राजा हैं वो बहुत ही लड़ते थे और बहुत ही विरोधी होते थे। तो ये जो राजा हुआ करते थे, ये जो लोग हुआ करते थे, ये राजाओं पर फूट डाला करते थे। इसके बाद इन दोनों की लड़ाई हो जाया करती थी राजाओं की, और ये इन पर अपना आधिपत्य जमा लेते थे और इनके साथ व्यापारिक संबंध रख लेते थे। तो व्यापारिक संबंध रखने के बाद धीरे धीरे जो इनकी शक्तियाँ होती थी वह ये अपने पास रख लिया करते थे, और इसके बाद इन लोगों को बंदी बना लेते थे। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, विदेशियों का शासन। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, संविधान का उदय। तो दोस्तों, अब हमारा तीसरा पॉइंट, संविधान का उदय। देखिए, संविधान का उदय, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन आया, तो उन्होंने 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट चलाया था, इस एक्ट के तहत जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसके नियंत्रण और नियमित करने के लिए उन्होंने
यह एक्ट चलाया था, क्योंकि जो उसकी देखभाल हुआ करती थी, जो उस पर नियंत्रण रखती थी, वह ब्रिटिश संसद के द्वारा हुआ करती थी। तो यह एक सबसे महत्वपूर्ण एक एक्ट माना जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी है उसमें दोहरा प्रशासन लागू हुआ था। दोहरा प्रशासन का मतलब है कि व्यापारिक प्रशासन और ये पहला है, और ये दूसरा है राजनैतिक प्रशासन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कई सारे एक्ट चलाए गए। जैसे बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के लिए। चार्टर एक्ट, तो जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, और जो ब्रिटिश का एकाधिकार था, जो ब्रिटिश का शासन था, वह मात्र शासन करना ही बस रह गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसके बाद 1858 का चार्टर अधिनियम आया, जिसके तहत सचिव का पद नियुक्त किया गया, और इसके बाद कई सारे आए। 1876 का जो अधिनियम था वो भी आया, और 1909 का है, 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भारत में कुछ एक्ट पारित हुए, जिसके द्वारा ब्रिटिश ने भारत पर अपना शिकंजा कसा और अपने कंपनी को मजबूत किया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चौथे पर। तो अब है हमारा चौथा पॉइंट, संविधान का विकास। देखिए दोस्तों, संविधान का विकास जिसके द्वारा पड़ा वह सबसे महत्वपूर्ण था। उसमें 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वह भारत में तो ज़रूर बनाया गया, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो अंदर की चीज़ें हैं, वह भारत से नहीं ली गई हैं। अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों को लिया गया है, और फिर उसमें उन चीज़ों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं, और जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जो आपातकाल उपबंध हैं वह जर्मनी से लिए गए हैं। तो अलग अलग देशों के संविधानों को अलग अलग उनको बारीकी से पढ़कर और उनको ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का विकास हुआ वह भारत देश से ना होकर बल्कि अलग अलग देशों से अलग अलग पार्ट उठा के भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अब हम चलते हैं पॉइंट 5वें में। तो जो 5वां पॉइंट है संविधान का बनना। अब संविधान कैसे बना, कब बना, तो देखिए, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो इससे पहले संविधान सभा का गठन हो गया था। वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन बुलाया गया, इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, तो इसके पश्चात 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक बैठक बुलाई गई, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था प्रारूप समिति। तो उसमें लगभग 7 लोग सदस्य थे, जिसके मेन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके पश्चात भारतीय संविधान को लिखना शुरू किया गया, और भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वह हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो 26 नवंबर था, 26 नवंबर 1949 को भारत देश का जो संविधान था वह बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था।
तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, विदेशियों का शासन करना, संविधान का उदय, संविधान का विकास और संविधान का बनना। तो जो हमारा संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, संविधान, भारतीय संविधान। हालांकि आज मैं पहली बार कैमरा के सामने आया हूँ, तो आज की मेरी ये पहली वीडियो थी। अब मैं रोज़ आया करूँगा, क्योंकि अब जो था भारतीय संविधान की मैंने आपको जानकारी दे दी है कि भारतीय संविधान क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी। किसी भी देश को चलाने के लिए उस पर उसका लोकतंत्र बनाने संविधान की ज़रूरत। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मोहित एजुकेशन के नाम पर, तो उसमें मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो उस पर आप ज्वाइन हो जाइए और आपको मिलते रहेंगे रोज़ पर डे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आए होंगे प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों मिलते हैं कल जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।